आज हम पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 स्टेप बाय स्टेप सारे सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशंस के लिए और सब चीजों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पाठशाला में। और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पूरी तरह से कंप्लीट खत्म कर देंगे। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम या इशू नहीं रह जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन ये कहता है, ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, हिंदी वाले बच्चों के लिए बहुपद दिया है। इस बहुपद की वैल्यूज निकालनी है, इसका मान निकालना है। हम लोग ने जब डिस्कशन किया था तो डिस्कशन वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब पॉलिनोमियल दिया होता है उसमें एक्स की वैल्यू अगर कुछ रख देते हैं, एक्स का मान कुछ फिक्स कर देते हैं, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल के सामने आती है, उसे सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, अब क्या है, यही एक्स की वैल्यू ये कह रहे हैं कि इस बहुपद या इस पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू रख के बताइए क्या मान आ रहा है। ठीक, यही कहा गया है इस पहले क्वेश्चन में, यही हम लोग आगे करते आएंगे। अब तो हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। इस बहुपद को या इस पॉलिनोमियल को मान लेते हैं पी एक्स। ठीक है, इसको अगर हमने पी एक्स मान लिया तो इसका सोल्यूशन करते हैं। एक्स की जगह हमें जीरो रखना है, तो पी जीरो क्या आएगा, हम सोल्यूशन करते हैं। पी जीरो, यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चों सोल्यूशन लिख दीजिए, हिंदी वाले बच्चों के लिए हल। ठीक, बाकी कोई अंतर नहीं होगा, इसलिए इसको हम ऐसे कर रहे हैं। जब कुछ लिखने वाली प्रॉब्लम होगी तो हिंदी और इंग्लिश बच्चों के लिए अलग अलग कर दिया जाएगा। फिलहाल तो अभी हमें यही करना है, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। पी जीरो की वैल्यू क्या होगी, अब जहां जहां एक्स है वहां हमें 1 रखना है, तो एक्स की जगह 1 -4 0 स्क्वायर 0 0 रख के करेंगे और +3। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 5 × 0 कितना हो गया 0, -4 × 0 कितना हो गया 0, और 0 स्क्वायर भी 0 होगा और +3। तो बच्चों यहाँ सॉल्व होकर क्या आया 3। यही हमारा आंसर या उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सोल्यूशन जोड़ घटाना गुणा भाग एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आता है आप लोग को। सेकंड वाले पार्ट में चलते हैं। अब इसे हमें क्या करना है, एक्स की जगह -1 रखना है, तो p-1 निकालते हैं यहाँ पे। p-1, इसी तरह इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सोल्यूशन, हिंदी वाले बच्चों के लिए हल। बराबर ऐसे साइन लगा लेंगे और p-1 5 × -1 और -4 -1 का स्क्वायर और +3। अब इसको कैसे सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं। 5 × -1 कितना हो गया -5 और -1 का स्क्वायर कितना हो गया +1 और -4 है तो -4 और +3। अब बच्चों कैसे भी सॉल्व करो, 5 4 9 माइनस जुड़ गया, 5 4 9 में से 3 गया 6, 3 9 होता है। ठीक है, प्लस माइनस सॉल्व करते हैं। -5 -4 कितना हो गया। अब इसको कई तरह सॉल्व कर सकते हैं, 4 में से 3 इन दोनों को पहले सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लीजिए, जैसी मर्जी हो। -4 + 3 कितना हो गया -1, तो -5 -6 1 = 6 हो गया। या तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लीजिए, बाद में इसमें जोड़ दीजिएगा, जैसा आपको सही लगे। तो ये हमारा आंसर या हमारा उत्तर आ गया। अब हमें लास्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट में क्या करना है, x = 2 यानी सॉल्यूशन या हल, हिंदी वाले बच्चों के लिए P2। अब P2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम उसको देखें कैसे होगा। तो आइए देखते हैं। 5 × 2 -4 × 2 स्क्वायर और +3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 -2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 चौक 16 और +3। ठीक, क्या कुछ गड़बड़ है, -2 और 2 का 4 4 चौक 16, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कितना आएगा, 10 और -16 कितना, -6 और +3 कितना आया -3। यही हमारा आंसर या उत्तर। ठीक बच्चों, एक बार इसको देख लीजिए, कुछ समझ में नहीं आया होगा तो बताइएगा, आगे इसको देखा जाएगा। मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ इसमें कुछ समझने वाली चीज है, सिंपल सा एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ये आप लोगों ने पिछली क्लास में कर रखा है। एक बार इसको देखिए और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक बच्चों, दूसरे प्रश्न या दूसरे क्वेश्चन में भी यही कहा जा रहा है कि हमें एक पॉलिनोमियल दिया है। अब हमें पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि 0 1 और 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज हमें पता करनी है, मान पता करना है। तो वही काम जैसे कि पहले में किया था वैसा दूसरे में करेंगे। पहले में एक पॉलिनोमियल दे रखा था और हमें एक्स की वैल्यू अलग अलग रखनी थी। दूसरे में क्या है, अब हमें ये दे रखा है कि एक्स की वैल्यूज फिक्स कर दी है, पॉलिनोमियल्स हर पार्ट में अलग अलग देंगे और हमें उसे सॉल्व करना है। काम वही करना है, सोल्यूशन करते हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है। तो P0 यानी फर्स्ट पार्ट, इसका ए पार्ट कैसे करेंगे, हिंदी वाले बच्चे क्या लिख दीजिएगा। ठीक, इसका ए पार्ट कैसे करेंगे, P0 बराबर, अब y की जगह 0 रखेंगे, 0 स्क्वायर -0 + 1, तो आंसर कितना आ गया 1। सॉल्व होके 1 आ गया। अब बी पार्ट या खा P1, P1 की वैल्यू क्या होगी, 1 है कि -1 है, देखें 1 ही है, तो P1, तो 1 का स्क्वायर -1 और +1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 और +1, -1 + 1 कट गया, आंसर आया 1। ये भी आ गया 1 हमारा। इसी तरह P2 देखते हैं, P2 क्या होगा,
P2 में क्या होगा 2 स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1, तो 2 स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1, 2 एक 3 कितना आ गया 3, यही हमारा आंसर हो गया या उत्तर हो गया। तो तीनों वैल्यूज निकल आई, तीनों वैल्यूज निकल आई। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या कहता है, अगला पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, अगला बहुपद क्या दे रखा है, ये देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, बहुपद दे रखा है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, फिर वही काम करना है। ठीक, ये हो गया सी या गा पार्ट, ठीक है। तो इसी तरह ए या का पार्ट, ये क्या होगा P0, P0 कैसे सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, तो 0 वाली कहानी पूरी खत्म, आंसर आ गया 2। ठीक, 0 वाला आसान, सबसे आसान होता है करना, जितना भी हमारा वेरिएबल वाला पार्ट है उसे खत्म कर दीजिए, ना प्लस होना ना माइनस, जितना कांस्टेंट आएगा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो बी पार्ट यहाँ पे आया, ये हो गया पहला, ये बी पार्ट करेंगे, बी या खा। अब इसमें P1 करना है, तो P1 भी थोड़ा आसान ही होता है बच्चों। P1 में क्या करना है, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब। ठीक, 2 प्लस 1, 2 में माइनस 1 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 और प्लस 2 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 खत्म कर दीजिए, और 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। अब सी वाला पार्ट देखते हैं आगे। अब सी या गा, इसमें P2 पता करना है। P2 कैसे होगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, यही करेंगे हम लोग। सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 2 टू द 4, 4 टू द 8 माइनस 8, खत्म हो गया 4 हो गया, ये हमारा आंसर या उत्तर, ये खत्म हो गया। दूसरा पार्ट भी खत्म, एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट बच्चों सिंपल सा कह रहा है px इक्वल टू एक्स क्यूब, तो px इक्वल टू एक्स क्यूब कैसा होगा, ये अगर हमें ये पता करें, ये कमेंट बॉक्स में पता करिएगा। इसकी डिग्री कितनी है 3, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल है, बताइएगा ये क्यूबिकल पॉलिनोमियल है या बाइनोमियल पॉलिनोमियल है या लीनियर पॉलिनोमियल है। हिंदी वाले बच्चों के लिए रैखिक है बहुपद या द्विघात है या त्रिघात है। पहली बात, अगर इसे डिग्री के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे तो ये किस पॉलिनोमियल हो जाएगा, अगर इसमें टर्म वाइज क्लासिफाई करेंगे तो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ठीक, या पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या ऐसा ही कैसा है ये। तीसरी चीज, अगर इसे हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे तो ये कैसा है, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है, डबल वेरिएबल पॉलिनोमियल है, किस टाइप के वेरिएबल को पॉलिनोमियल है। कमेंट बॉक्स में इसको तो बताइए, इससे रिवीजन होगा, मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें हम क्लियर करते हैं। तो P0 कितना होगा इसमें, ए पार्ट या का पार्ट, P0 सीधी सी बात है 0 क्यूब होगा यानी 0, और बी पार्ट या खा पार्ट, इसका P1 है, P1 इक्वल टू 1 क्यूब यानी 1 हो गया। अब इसी तरह सी पार्ट या गा पार्ट, P2 मतलब 2 क्यूब यानी 8 हो गया, यही हमारा आंसर या उत्तर हो गया। ये सिंपल सा था, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल से दिया था, जो दिया है वो नंबर P0 P1 P2 और वैल्यू रख के हमें क्यूब कर देना था हर चीज का। तो बताइए कैसा पॉलिनोमियल है, पूछा है हमने, भूले नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में कहता है, अब इसी में का पार्ट या ए पार्ट क्या कहता है, P0, तो 0 मतलब x माइनस 1, मतलब 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो माइनस 1, 0 माइनस 1 आया माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 आया प्लस 1, यानी ये 1 हो गया और ये साइन माइनस आ गया, क्योंकि माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, ये हो गया। फिर उसके बाद बी पार्ट या खा पार्ट क्या कहता है, P1 कहता है, तो P1 का मतलब 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो भैया 1 माइनस 1 पहले 0 दे दिया, 0 किसी भी नंबर से गुणा करें, बगल में कितना बड़ा नंबर हो, आंसर आ जाएगा हमारा 0 भाई साहब। ठीक, अब इसी तरह सी पार्ट या गा पार्ट क्या कहता है, P2 अगर हम कर देते हैं तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, ठीक, कैसा होगा, 2 माइनस 1 हो गया 1 इंटू 2 प्लस 1 हो गया 3, यानी 3 हो गया, यही हमारा आंसर या उत्तर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, बोला कि ये सब इनकी जरूरत होती है बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अभी बता रहे हैं ये सब जितना भी आप कुछ शुरुआती चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं, ये है बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आगे आप लोग को दूसरी चीजें करनी पड़ेंगी। अच्छा ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। इसमें एक पॉलिनोमियल दिया है और पॉलिनोमियल में हमें पता करना है x इक्वल टू -1/3। तो क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या कहता है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। अच्छा, इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, ठीक।
तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो एक हमने पॉलिनोमियल दे दिया या बहुपद हमने दे दिया, और ये जो बगल में x की इस वैल्यू पर ये x अगर ये मान रख दें, तो क्या ये इस पॉलिनोमियल का जीरो या शून्य है? शून्य जिसे कहते हैं शून्य है हिंदी वाले बच्चों के लिए। तो अगर शून्य है तो हम कह देंगे हाँ, नहीं है तो कह देंगे नहीं। तो हमें क्या करना है, सीधी x की वैल्यू रख के पुट कर देनी है। अगर ये px बराबर जीरो हो जाए, क्यों? क्योंकि शून्य या जीरो की क्या होती थी कंडीशन, कि अगर हम x की उस वैल्यू को जिससे px पूरा जीरो हो जाए सॉल्व करने पे, भाई उसका जीरो कहलाता है या शून्य कहलाता है। ठीक, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। तो सॉल्यूशन या हल सॉल्व करते हैं। px इक्वल टू 3x+1 लिखा हुआ है, तो p -1/3 की जगह रखते हैं, तो जहां जगह x है वहां -1/3 रख देंगे, माइनस साइन +1 तो हो जाएगा -3/3 और +1, माइनस माइनस कैंसिल, -1 + 1 काट के दे दिया 0। बताइए भाई साहब, आपको px की वैल्यू 0 मिल गई, यानी p -1/3 हमें 0 मिल गया, यानी -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो हम आंसर लिख देंगे यस, बड़ा बड़ा यस या हाँ, बस यही हमारा उत्तर हो गया। इसके अगले पार्ट्स को देखते हैं, एक बार इसको देख लीजिए। फिर से कहा गया x की ऐसी वैल्यू इसमें रखिए जिसकी वजह से px पूरा पूरा पॉलिनोमियल या बहुपद 0 की इसकी वैल्यू 0 है, इसका मान 0 हो जाए। तो हमारा आंसर क्या होता है, उस वैल्यू को x की उस वैल्यू कहते हैं 0 या शून्य। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट में 5x - 5। अब देखिए एक चीज, पहले चैप्टर में हम लोग ने रेशनल या इरेशनल नंबर पढ़े थे, ठीक। अब उसी तरह जैसे कि हमने पढ़ा था पाई एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर है और किसी भी नंबर में ऐड हो गया तो 0 तो नहीं देगा, या सब्सट्रैक्ट हो गया 0 तो नहीं देगा, इरेशनल नंबर ही देगा। जब इरेशनल नंबर देगा तो हम इसे देखते ही कह सकते हैं भाई 0 तो नहीं आंसर आएगा, सॉल्व करना वाली बात है, लेकिन इसे देखते ही कह सकते हैं कि 0 तो नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है 0 नहीं है तो 0 तो नहीं होने वाला, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं केवल खाना पूर्ति के लिए। क्वेश्चन देख के उसका आंसर पता करना आप लोग सीख जाइए, ठीक। ओके, सॉल्व करते हैं। तो p 4/5 पे इसे सॉल्व करते हैं, तो 5 × 4/5, 5 5 कैंसिल, -5, तो 4 - पाई ये एक इरेशनल नंबर है, तो इज नॉट इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है 22/7 करके भी सॉल्व कर लो, तो अगर 22/7 आपको लेना भी है पाई की वैल्यू, तो 22/7 करके भी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 7 × 28, 28 - 22 कितना होगा, 6, 6/7 -6/7, सॉरी करके देखें, आइए करके देते हैं। 22/7 आपको लेना है, ले लीजिए, 7 × 28 -22/7, तो 6/7 आ गया, विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। अभी भी देख लीजिए। अब इसे डेसिमल में सॉल्व करके शांत अशांत दशमलव, एक टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सब याद आ रहा होगा पिछले चैप्टर का, तो वो सब चीजें अभी आप करके देखेंगे तो किसी भी सूरत में 0 तो नहीं आने वाला। तो इसका आंसर लिख देंगे बड़ा बड़ा, एक बहुत बड़े शब्दों में नो। नो मतलब नहीं, जिसको किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है ना। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। अब इसमें x की दो वैल्यूज दे रखी है बच्चों, एक तरफ हमें एक को लेके भी पता करना है और एक तरफ -1 को भी लेके पता करना है। अच्छा, 1 और -1 दोनों के बारे में क्यों पूछ लिया, क्योंकि पावर है 2, अगर डिग्री ज्यादा है तो x के मैक्सिमम जीरोस कितने एग्जिस्ट करेंगे, पढ़ रखा है उन्होंने। जो डिस्कशन हुआ है चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में जो वीडियो बनी है उसमें हमने देख रखा है। जिन बच्चों ने अभी नए हैं, जिनको नहीं क्लियर है, वो इसके इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखेंगे। इसमें बताया गया है कि डिग्री जितनी ज्यादा मैक्सिमम होती है उतने ही जीरोस एग्जिस्ट करने की संभावना रहती है बच्चों, ठीक। तो इसलिए दोनों पे चेक करवा रहे हैं भाई साहब कि भैया दोनों पे चेक करके देख लीजिए क्या आता है आंसर, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन या हल करते हैं आगे। तो p1 पे पहले सॉल्व कर ले, तो 1² - 1 कितना हो गया, 1² 1 - 1 कट गया, 0 आ गया। और p -1 पे रख के चले गए, तो पहला पार्ट हो गया, ठीक। और p -1 पे रख के चेक कर लेते, तो -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर कितना, 1 - 1 कैंसिल हो गया, 0 हो गया, यानी दूसरा भी हो गया। तो बहुत बड़ा हमारा इसमें हाँ हो गया भैया, ये जीरोस दोनों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल x² - 1। अगर इसको हम चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे, x² - 1 है, आइडेंटिटीज हम लोग ने पढ़ रखी हैं, आइडेंटिटीज अभी आने वाले समय में इससे संबंधित क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। आइए आइडेंटिटी देख के करते हैं, x² - 1, x + 1 और x - 1 आइडेंटिटी लग जाएगी। अगर आइडेंटिटी अभी भी आप नहीं जानी तो यूट्यूब वीडियोस पे अवेलेबल है, शॉर्ट्स में भी अवेलेबल है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं तो हर आइडेंटिटी के अलग अलग पार्ट करके शॉर्ट भी बनाया गया है। इंस्टाग्राम चैनल भी आप देखेंगे तो इंस्टाग्राम चैनल पे भी शॉर्ट बना हुआ है। टाइम नहीं है, सारी आइडेंटिटी एक बार फिर से उसके शॉर्ट्स देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
फोर्थ कहता है px इक्वल टू x प्लस वन एक ब्रैकेट में x माइनस टू दूसरे ब्रैकेट में। तो इसके लिए भी दो वैल्यूज, क्योंकि इसमें दो बार x अलग अलग मल्टीप्लाइड है, यानी ये भी दो वैल्यूज के लिए चेक करवा रहा है, माइनस वन और टू के लिए। आइए हम लोग चेक करते हैं माइनस वन और टू के लिए। तो x माइनस वन कर देखते हैं, तो माइनस वन प्लस वन एक ब्रैकेट में और माइनस वन माइनस टू दूसरे ब्रैकेट में। माइनस वन प्लस वन भाई साहब कट गए हैं और कट के भाई साहब दे दिए हैं जीरो। अब जीरो चाहे पीछे कोई नंबर आए, कुल मिलाकर आंसर जीरो होना है। तो हाँ, ये चेक हो गया। जीरो इंटू माइनस थ्री कर देते हैं, आंसर आएगा जीरो। तो पहला पार्ट चेक हो गया। और पी टू करके चेक करते हैं, तो टू होगा टू प्लस वन एक ब्रैकेट में और टू माइनस टू दूसरे ब्रैकेट में। ये पीछे वाला जीरो हो गया, ये पीछे वाला जीरो हो गया, तो पीछे वाला जीरो हो गया, यानी थ्री इंटू जीरो हो गया। फिर भी आंसर कितना है? जीरो। तो ये भी चेक हो गया। तो इसमें भी एक बड़ा सा हाँ आ जाएगा, ये वाला। ये तो चेक हमने किया, ये आ जाएगा हाँ। ये भी इसके जीरोस हैं। बच्चों फिफ्थ पार्ट तो एकदम हलवा इजी, कुछ नहीं करना है। एक्स जीरो पे चेक करना है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, जीरो रख दो, ये अपने आप में जीरो है। तो जो जीरो है ये है और एक ही टर्म है, तो बात ही खत्म, हमें अपने आप जीरो मिल जाएगा। तो पी जीरो के वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो सोल्यूशन या हल, ये क्या मजाक कर रहे हो भाई, इतना आसान क्यों दे देते हैं भाई। जीरो हो गया तो इसको बड़ा बड़ा यस लिख दीजिए या हाँ लिख दीजिए। आगे बढ़ जाते हैं सिक्स पार्ट पे। सिक्स पार्ट में बच्चों क्या दिया है? सिक्स पार्ट में दिया है पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। एक्स की वैल्यू माइनस एम बाई एल पे चेक करनी है। तो माइनस एम बाई एल पे चेक करनी है, आइए देखते हैं कैसे चेक होगी। तो सोल्यूशन या हल, या हल। तो P माइनस एम बाई एल इक्वल टू एल माइनस एम बाई एल प्लस एम। तो एल एल कैंसिल हो गया, माइनस एम प्लस एम, माइनस एम प्लस एम, ये भी कैंसिल हो गया। जरूरी थोड़ी ना हम नंबर्स को खाली सॉल्व करेंगे, हमारे पास मैथमेटिक्स की ट्रिक्स हैं, हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एल एक्स एम सारे के सारे वेरिएबल देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है। एल और एम एक नंबर ही तो है, वेरिएबल खाली एक से है, हम उसे नंबर की तरह ट्रीट करेंगे और नंबर की तरह ट्रीट करेंगे तो कुछ भी आ जाए, प्लस माइनस कुछ भी है, हम सॉल्व करके खत्म कर देंगे। बहुत बड़ी परेशान होने की बात नहीं है इसमें। जरूरी थोड़ी ना अगर नंबर ही दिखे तभी हमारा काम आसान होगा। जितने भी ये सिंबल्स हैं ये देख के हाथ पांव फोड़ने की जरूरत नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है, ये अपने आप आंसर देगा। क्वेश्चन ही सोल्यूशन देता है हमें, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो बिना घबराए अगर हम सॉल्व करते जाएंगे तो वही क्वेश्चन उस सोल्यूशन को दे देगा आगे कि कैसे सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ पार्ट क्या कह रहा है? पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स को हमें माइनस वन बाई रूट थ्री पे भी चेक करना है और टू बाई रूट थ्री पे भी चेक करना है। तो ठीक है भाई, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन ये हल। अब रूट थ्री देख के डरने की जरूरत नहीं है। अब पी माइनस वन बाई रूट थ्री पे चेक करते हैं, तो जहां जहां एक्स है चुपचाप माइनस वन बाई रूट थ्री रख देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं, वन रख देते हैं। सॉल्व करेंगे तो माइनस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा? माइनस, पहली बात तो माइनस हो जाएगा प्लस में, उसके बाद वन का स्क्वायर होता है वन, और रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा? थ्री। ओके, तो थ्री इंटू वन बाई थ्री माइनस वन, तो तीन तीन कट गया, वन माइनस वन कैंसिल होके जीरो दे दिया। ठीक, अब हम चेक करते हैं टू बाई रूट थ्री पे। तो टू पी टू बाई रूट थ्री, पी टू बाई रूट थ्री कैसे हो जाएगा? थ्री और टू बाई रूट थ्री का स्क्वायर और माइनस वन। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? तो टू का स्क्वायर कितना? फोर, रूट थ्री का स्क्वायर कितना? थ्री, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो थ्री इंटू फोर अपॉन थ्री, थ्री थ्री कैंसिल हो गया, माइनस वन तो है ये है, फोर माइनस वन कितना हो गया? थ्री। तो ये तो जीरो नहीं दिया, ये जीरो दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, यही तो हमसे पूछा जा रहा था। जो जीरो देगा उसे कह देंगे हाँ जीरो है, और जो जीरो नहीं देगा उसे कह देंगे जीरो नहीं है। ऐसी कोई परेशानी वाली बात थोड़ी ना है। जरूरी थोड़ी ना जो हमें चेक करने के लिए दे वो जीरो ही दे, कुछ और भी दे सकते हैं। एग्जामिनर का मन है कोई भी जरा क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे वन बाई एट कर देते जरूरी थोड़ी ना जीरो हो ही जाएगा। एक आ गया एक नहीं आया, परेशान होने की बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, हमें वन बाई टू पे चेक करना है। तो सोल्यूशन या हल, तो पी वन बाई टू पे चेक कर देते हैं। तो टू इंटू वन बाई टू प्लस वन, खत्म, वन प्लस वन यानी टू, तो जीरो नहीं आया, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ना है इसमें भी हमारी, नहीं, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 या लास्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का। अब कुछ मजेदार या मतलब की चीज आई, इसमें हमें देखना होगा कि क्या कह रहा है। तो अब यहाँ पे तो हमें एक्स की कोई वैल्यू दिया नहीं है, यानी अब क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन में असली मुद्दे पे आए भाई साहब कि अब इनका जीरो पता करिए। ठीक है, अभी तक क्या था, एक्स की वैल्यू दे रखा था और पूछ रहा था जीरो है कि नहीं है। अब क्या कह दिए, पॉलिनोमियल दे दिए और पूछ रहे हैं अब इसका जीरो फाइंड आउट करो। जीरो फाइंड आउट करो या रूट फाइंड आउट करो, जीरो फाइंड आउट करो या रूट फाइंड आउट करो। रूट भी देते हैं तो इसे हम जीरो के बराबर रख के सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं, क्योंकि हमें जीरो फाइंड आउट करना है और जीरो का मतलब क्या होता है, यानी पी एक्स हमारा जीरो होना ही चाहिए तभी वो जीरो कहलाएगा। तो इसलिए हम इसको सोल्यूशन में क्या करते हैं, सोल्यूशन लेट या माना, हिंदी वाले बच्चों के लिए माना,
ठीक, पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब हम सॉल्व करेंगे तो पी एक्स क्या है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, -5। यही हमारा आंसर या उत्तर हो गया। ठीक, यही हमारा आंसर या उत्तर हो गया। सिंपल है, इक्वेशन है, इक्वेशन को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करना है। क्लास 8 में हमने अच्छे से पढ़ रखा है, वही हमें करना है। तो x की जो भी वैल्यू आएगी हम उसे उसका 0 कह देंगे। तो इस पॉलिनोमियल में इससे 0 की वैल्यू कैसे है, -5। चेक करके देख लीजिए। अब अगर उल्टा क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे कराया गया था, हमें x अगर -5 दिया गया है तो अगर इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो 0 आ जाना चाहिए। तो x की -5 रखे, -5 प्लस 5 कैंसिल आउट होकर 0 दे देगा। तो हाँ भाई साहब, ये 0 है। ओके, सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब पी एक्स यहाँ पे x प्लस 5 था, x माइनस 5 था। सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। लेट या माना पी एक्स इक्वल टू 0, यानी x माइनस 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, +5। तो पहले वाले में प्लस थी, -5 थी, इस वाले में +5 हो गई। देख लीजिए, x माइनस 5, x प्लस 5, इसमें 5 वैल्यू पॉजिटिव है, इसमें 5 वैल्यू नेगेटिव। जाहिर सी बात है माइनस है तो 0 ऑब्वियस सी बात है, प्लस में होना चाहिए, क्योंकि 5 -5 कैंसिल आउट होकर तभी 0 दे पाएंगे। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है 2x प्लस 5 दे रखा है px, तो वही पुराना तरीका, px इक्वल टू 0, 0 को रख के सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू 5 इधर गया, -5, x इक्वल टू -5 अपॉन 2। यही हमारा आंसर या उत्तर। ठीक है बच्चों, चेक करके देख लीजिए। x की जगह -5/2 रखिए, अपॉन 2, ऊपर 2, 2 कैंसिल, -5 प्लस 5 फिर से 0 दे देगा। ये सब तो हवा में लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड के बाद हमें फोर्थ आएगा। क्या कहता है, px इक्वल टू 3x माइनस 2 है, तो लेट px इक्वल टू 0। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमारा कितना गया, 3x इक्वल टू 2, 2 इधर चला गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, -5 इधर प्लस में आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। अगर ये आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे, हमारा 2/3 यहाँ पे रखिए, 3 ऊपर 3 नीचे कैंसिल होगा, +2 -2 0 दे दिया। चेक करके दिखा देते हैं, चेक। ठीक, अब हमें px हमें याद रखा है 3x माइनस 2, px हमें दे रखा है 3x माइनस 2। तो p, अब हमारा 0 हमने क्या निकाला है, 2/3। तो p 2/3 अगर हम रखते हैं तो 3 इंटू 2/3 माइनस 2, 3 कैंसिल, 2 - 2 कैंसिल आउट होके 0 दे दिया, यानी यही हमारा 0 है। इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। बिल्कुल डरने की या परेशानी की बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आएगा, आपको लग रहा है वो कठिन है, इस तरह से एक बार रफ कॉपी उठा के चेक करके जरूर देख लीजिएगा क्या हम सही कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट बच्चों क्या कहता है, px इक्वल टू 3x। तो सिंपल सी बात है, एक टर्म में x है, 0 बराबर रख के देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो सॉल्यूशन या हल, लेट माना px इक्वल टू 0, यानी px कितना है 3x, 3x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर है। जरूरी थोड़ा ना 0 भी किसी नंबर का 0 हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 0 आना ही जरूरी है। अगर हमारा सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, तो उसका 0 तो क्या, जाहिर सी बात है, अगर इस वेरिएबल को 0 ही देख तो नहीं रखी तो 0 तो नहीं आएगा। तो इसीलिए सिंगल वेरिएबल या सिंगल वेरिएबल में एक टर्म की, अगर हमें वन टर्म का या लीनियर पॉलिनोमियल दे रखता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे इसको मोनोमियल कहेंगे। मोनोमियल अगर हमें दे रखता है सिंगल वेरिएबल, तो अगर हम उस वेरिएबल का 0 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जनरली 0 आता है। क्यों, उसके हम कुछ भी नंबर रखेंगे तो कटेगा किससे, इसलिए 0 भी कभी कभी अपने आप में 0 होता है। वो इसी सिचुएशन को लेकर करता है। अगर x इक्वल टू 0 की वैल्यू 0 ही आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे गलती हो गई, 0 भी एक नंबर है, वो भी किसी का 0 हो सकता है। फिर हम आते हैं इससे नेक्स्ट पे, 6 पे। 6 में कह रहे हैं, अब देखिए a x देख के घबरा गए, कोई नंबर नहीं दिख रहा, अब क्या किया जाए, a इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ नहीं करना है। ये बिल्कुल इसी तरह है, बस 3 को थोड़ा सा आपको परेशान करने के लिए a कर दिए हैं। 3 मतलब एक नंबर फिक्स कर दिया। अब a क्या है, जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी तो इंट्रोडक्शन में शुरुआत में किया था ना कि अगर हम a भी वेरिएबल हो जाए तब क्या करेंगे, a भी वेरी करने लगे तब क्या करेंगे, ये जनरल टर्म हो जाएगा। इसीलिए उस 3 की जगह, अब इस 3 a की जगह कोई नंबर रख सकते हैं, कोई भी नंबर कांस्टेंट की तरह रख सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 -100 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन है तो सिंगल वेरिएबल, है तो एक ही टर्म, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका 0 भी आएगा 0। और a इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 0, ये जो a है वो 0 नहीं है। क्यों 0 नहीं है, अगर यही 0 हो गया तो हमारा वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा, तो ये तो 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा, 0 पॉलिनोमियल या शून्य बहुपद। इसकी प्रॉपर्टीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसलिए कहा गया कि a 0 नहीं हो सकता, लेकिन अब इसका 0 निकालेंगे। ठीक, तो सॉल्यूशन या हल, लेट या माना px इक्वल टू 0, सॉल्व करेंगे तो ax इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर
या उत्तर हो जाएगा। अब इसी में एक टर्म अगर और जोड़ दें, यानी 2 टर्म जोड़ दें, तब 0 कैसे आएगी? तो आइए हम उसको सॉल्व करते हैं। लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया सी एक्स प्लस डी। अब देखिए सी और डी एक कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन उस कांस्टेंट की जगह हम कोई भी नंबर रख सकते हैं। कोई भी नंबर मतलब सी इज नॉट इक्वल टू 0 और डी इज नॉट इक्वल टू 0। सी डी दोनों 0 नहीं, और सी डी आर रियल नंबर या वास्तविक संख्या है। सी और डी है ये वास्तविक संख्या है, हमें पढ़ रखी है, यानी कोई ना कोई नंबर तो है, जरूर है, 0 तो नहीं होंगे। ठीक, अच्छा डी के बारे में इन्होंने बात नहीं की कि डी 0 नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन सी 0 नहीं होगा। कारण हम बताते हैं अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तब। ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं। हल या सॉल्यूशन, माना या लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, यानी सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी। डी इधर चला गया, माइनस डी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस डी अपॉन सी। बच्चों इसीलिए कहा गया सी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर सी 0 हो गया डेसिमल में या डिनोमिनेटर में जाने पे 0 हो गया, तो ये वैल्यू दे देगा इनफाइनाइट, या अभी तक आपकी क्लास में इसे कहा जाता है नॉट डिफाइंड, या ज्ञात नहीं किया जा सकता, हिंदी वाले बच्चों के लिए। तो अगर सी 0 हो, क्योंकि ये यही एक 0, एक्स की वैल्यू कितनी आई? माइनस डी अपॉन सी, माइनस डी बटा सी। तो अगर ये सी 0 हो जाता है, इसलिए कहा गया सी नॉट, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए सी कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में, लेकिन 0 नहीं हो सकता। अब आपका एक सवाल उठता है कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड कैसे हो जाता है? तो इसके लिए इसका उत्तर आप लोग के लिए है, आने वाले समय में बिल्कुल दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज पूरी हो गई, इस एक्सरसाइज में सब कुछ समझ में भी आ गया होगा आपको, तो सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एक्सरसाइज 2.2 डन। इसके बाद की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एक्सरसाइज 2.3, उसके भी सोल्यूशन आपको दिए जाएंगे। और सोल्यूशन देने के बाद अगर चैप्टर खत्म हो जाता है तो चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, आगे कुछ एक्सरसाइज होगी तो उसे भी सॉल्व किया जाएगा। एक चीज और बच्चों में आपसे कहना चाहता हूं, अगर इन सब एक्सरसाइज में, या अभी ये तो एनसीईआरटी के सोल्यूशन है, इस एनसीईआरटी के अलावा भी अगर आपको कहीं और क्वेश्चंस मिल जाते हैं इस चैप्टर संबंधित, या इस चैप्टर या पिछले चैप्टर जो नंबर सिस्टम आपका कवर हुआ है उससे संबंधित, तो आप लोग उस क्वेश्चंस को अगर नहीं समझ में आते लगाते, क्योंकि देखिए आपकी आरडी शर्मा चलती है, आर एस अग्रवाल भी चलती है, और यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी कुछ बुक चलती होगी, रुकमणी वगैरह चलती होगी, तो उसमें भी कई क्वेश्चंस होते होंगे जो एनसीईआरटी में नहीं दिए जाते। तो उस क्वेश्चन को जरूर करें, क्वेश्चन जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो उन क्वेश्चंस को भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ही के लिए फेसबुक पे पेज बनाया गया है, इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई गई है पाठशाला नाम से। क्वेश्चंस फोटो खींच के मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं, कभी भी उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगी, या कोई भी उस समस्या को नेक्स्ट वीडियो में या अगली वीडियोस के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना के सॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन पूछना जरूरी है, पूछने में कोई शर्म नहीं, ना क्लास में बैठे हैं ना आप लोग कहीं बैठे हैं, यही बैठे हैं और आप लोग ही इसका सवाल देंगे, नाम भी नहीं बताएंगे किसने पूछा है, तो बेइज्जती फील नहीं होगी आपको जैसा आप लोग को लगता है। ठीक, तो आगे हम लोग इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं, आने वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।